भारतीय किसान एकता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, तो इसका उद्देश्य क्या है जो आज की है? आज जो पहले 2024 में 13 फरवरी 2024 को आंदोलन शुरू हुआ था, किसान आंदोलन पार्ट 2 जो शुरू हुआ था, किसानों की एमएसपी खरीद गारंटी कानून को लेकर, किसान मजदूर की संपूर्ण कर्जा माफी को लेकर, स्वामीनाथन आयोग के तहत फसलों के भाव और भारत डब्ल्यूटीओ से बाहर हो, किसी तरह की ट्रेड डील दूसरे देशों के साथ ना हो, उन सभी मांगों को लेकर जो आंदोलन चला था वो 13 फरवरी 2024 से लेकर 19 मार्च 2025 तक 401 दिन तक बिल्कुल शांतमय तरीके से शंभू मोर्चा, खनौरी मोर्चा और रतनपुरा मोर्चा पे वो आंदोलन चलता रहा। लेकिन 19 मार्च 2025 को केंद्र सरकार के इशारे पर भगवंत मान सरकार ने, मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने उस आंदोलन को उजाड़ने का काम किया। आंदोलन को नहीं उजाड़ा, जो किसानों के वहाँ पर अस्थायी घर बने हुए थे, ट्रैक्टर ट्रालियाँ थी, सामान था खाने पीने का, रहने का सामान था, कोई बिस्तर, चारपाई, कोई फ्रिज, एसी, कूलर वगैरह लगे थे, सिलेंडर थे, वो सारा सामान भी लूटा गया, चोरी करवाया गया। कई उसके बाद में कई ट्रालियाँ ट्रालियाँ तक भी चोरी हुई। कई ट्रालियाँ आम आदमी के वर्करों के घर से मिली। एक ट्राली जो नाभा का चेयरमैन है उनका, म्यूनसिपल कमेटी का, उसके घर से मिली, भी वो लूट हुई। उस जो किसानों के आंदोलन की बर्बादी को लेकर, उस लूट को लेकर एक साल पूरा होने पर 19 मार्च 2026 को सिरसा जो एसकेएम नॉन पॉलिटिकल का ऐलान है कि पूरे पंजाब में जिला मुख्यालयों पर जो भगवंत मान सरकार के पुतले फूके जाएंगे। उसी की लड़ी के तहत बीके की तरफ से सिरसा में पहले हम 10:30 बजे जो शहीद भगत सिंह स्टेडियम बरनाला रोड पर वहां इकट्ठे होंगे। वहां से भगवंत मान की अर्थी के साथ रोष मुजाहरा करते हुए डीसी दफ्तर सिरसा पहुंचेंगे। वहां उसको जो उसका पुतला फूका जाएगा। साथ ही आप लोग आपके चैनल के माध्यम से चलाते भी हैं, जो खरीफ 2025 में जो भारी बरसात से, जल भराव से और जो बाढ़ से हरियाणा में बहुत बड़ा नुकसान हुआ था किसानों का, तो अभी थोड़ा समय पहले पहले सरकार ने मुआवजा जारी किया था। अब कुछ दिन पहले बीमा क्लेम जो खरीफ 2025 का जारी किया है, उसमें बहुत सारी गड़बड़ियां हैं। बहुत सारे किसानों को जो है बीमा क्लेम भी नहीं मिला, मुआवजा भी नहीं मिला। तो उसमें जब हम प्रीमियम कटवाते हैं, सबसे पहले तो उसी से शुरू हो जाते हैं जब 31 दिसंबर को और 31 जुलाई को प्रीमियम काटा जाता है। रबी का 31 दिसंबर को और खरीफ का 31 जुलाई को। उस प्रीमियम कटते समय किसान की बिना मर्जी से उसके केसीसी खाते से प्रीमियम काट लिया जाता है। ये भी हम सरकार से अपील करते हैं कि बिना सहमति से किसान के खाते से उसके प्रीमियम ना काटा जाए। उसके बाद जब भगवान ना करे हमारी फसल की बर्बादी हो, अगर फसल बर्बाद होती है तो किसान ने बीमा, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत बीमा करवा रखा है, तो उसको जो बीमा क्लेम जारी करते समय उससे पहले क्रॉप कटिंग का प्रोसेस आता है। वो क्रॉप कटिंग जो है वो पूरे गांव को इकाई माना जाता है, तो पूरे गांव की बर्बादी होगी तो ही बीमा मिलेगा। हम सरकार से अपील करते हैं, जब एक किसान से पैसे प्रीमियम के लिए हैं, उस किसान के पास चाहे 5 एकड़ है, चाहे 15 एकड़ है, चाहे 7 एकड़ है, उस इकाई उस किसान को माना जाए। जब भी कोई फसल का खराबा होता है तो उसको उस इकाई को मानते हुए उसका आंकलन करके उसको दिया जाए। क्रॉप कटिंग में बहुत सारी अनियमितताएं हैं। उसके बाद जब एक इस बार और बड़ी शिकायत किसानों की आ रही है भी, 10 एकड़ का मान लो 10 एकड़ का उसका बीमा प्रीमियम काट लिया गया, लेकिन बीमा जो क्लेम डाला किसी का 1.5 एकड़ का, किसी का 2 का, 2.5 का, जब वो जाते हैं तो कहते हैं आपका जो लैंड का रिकॉर्ड है मिसमैच है। जब हमारे 10 एकड़ के पैसे ले लिए, प्रीमियम काट लिया गया, अब जब बीमा क्लेम देने की बारी है तो मिसमैच डाटा कह के उनको जो छोड़ दिया जा रहा है। हम कहते हैं कि उसका जो है बीमा क्लेम सभी का जारी किया जाए। दूसरा, एक खेत के साथ दूसरा गांव की जब हदबंदी होती है, मान लो साहूवाला गांव की जमीन खत्म होती है, कर्मसेना की कर्मगढ़ की शुरू होगी, तो एक डोली के साथ एक जो खेत है उसका 50% नुकसान है, दूसरे कहते नुकसान बिल्कुल नहीं है। ऐसा कैसे भगवान ने तय किया भी एक में ओलावृष्टि होगी, एक में बर्बादी होगी और बिल्कुल साथ लगता बिल्कुल खाली छोड़ दिया गया? ये बिल्कुल कतई संभव नहीं है भी एक गांव का 50% या 70% नुकसान हो, दूसरे का 0% नुकसान है, पूरी की पूरी फसल होगी। जबकि आपके चैनल के माध्यम से आप जब बर्बादी हो रही थी तब आप ही खेतों में गए, आपने देखा भी बहुत सारी जो फसलें हैं बिल्कुल तबाह होगी, बर्बाद होगी। तो कंपनियां बीमा क्लेम जारी करने की बजाय क्रॉप कटिंग की गलत नीतियों के कारण
को किसानों को बीमा क्लेम नहीं जारी किया गया। दूसरा, मुआवजा जो माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा था, बाढ़ के समय में जिसका किसान का चाहे खेत का नुकसान हुआ है, चाहे ट्यूबवेल का नुकसान हुआ है, चाहे मकान का नुकसान हुआ है, सब कुछ किसानों का मुआवजा डाल के बाकी सबको नहीं दिया गया। हमारी जो आने वाली 19 मार्च को जो भगत सिंह स्टेडियम में सुबह 10:30 बजे सिरसा जिले के आपके चैनल के माध्यम से हम सभी सिरसा जिले के किसानों से अपील करते हैं भी जिनका बीमा क्लेम मुआवजा पेंडिंग है, जिनके इश्यूज हैं, चाहे दूसरे किसानों के लिए सभी किसानों का फर्ज बनता है भी आप इकट्ठे होके जो किसान वंचित है उनके लिए संघर्ष करें, उनके लिए रास्ता बनाएं ताकि उनको जो रहे किसान उनको भी बीमा क्लेम और मुआवजा जारी हो जाए। तो हम वीरवार 19 मार्च को सुबह 10:30 बजे भगत सिंह स्टेडियम में इकट्ठे होंगे। वहां से मार्च के रूप में भगवंत मान की अर्थी को लेते हुए डीसी दफ्तर पहुंचेंगे। पहले उसकी अर्थी फूकी जाएगी, उसके बाद एक मुख्यमंत्री के नाम भारतीय किसान एकता बीके की ओर से एक मांग पत्र दिया जाएगा। उस मांग पत्र में ये सभी मांगे, बीमा क्लेम की अनियमितों की मांगे, मुआवजा ना आने की मांगे, खरीफ 2020 का मुआवजा अभी भी गोरीवाला, डबवाली, कालावाली तहसील और थोड़ा सा हिस्सा सरसा तहसील का अभी भी पेंडिंग है, उसकी मांग, नहरी पानी की जो बार बार शेड्यूल जारी होने के बावजूद भी जब दिल करता है नहर की बंदी हो जाती है, जब दिल करता है पानी छोड़ देते हैं, बिना किसी सूचना के पानी छोड़ा गया। इस बार भाखड़ा नहर अबू शहर में टूटी हुई है, शेरावाली टूट गई। जब बिना शेड्यूल के ये जारी किया जाएगा तो ऐसी दिक्कतें भी आएंगी, किसान की फसलें भी बर्बाद होगी और जब पानी की जरूरत है उनको पानी नहीं मिल पाएगा। उसका शेड्यूल के हिसाब से उसको छोड़ा जाए। हिसार गग्गर ड्रेन से जो चोपटा क्षेत्र की तबाही हुई है आगे वो ना हो, उसका नवीनीकरण किया जाए, उसका सुधार किया जाए। तो जो गग्गर नदी है उसकी खुदाई हो, उसकी बांधों की मजबूती हो। जब बाढ़ का समय होता है उसी समय सरकार जागती है, उसी समय अधिकारी भारी भरकम बिल बनाते हैं, करते कुछ नहीं है। तो जो हिसार गग्गर ड्रेन पर साइफन बना हुआ है उस साइफन से जो है पानी नहीं निकलता है, उस पर परमानेंट लिफ्टिंग का सिस्टम लगाया जाए ताकि वहां पर जो डाफ लगने के कारण हमारे चोपटा क्षेत्र के किसानों की जो फसलें ना डूबे, वहां सेम से बुरे हालात हैं, उसका समाधान हो। सभी इन बातों को लेकर बागवानी की समस्या है, बागवानी की जो अभी बागवानी लगाने के लिए जो पौधों की सब्सिडी थी वो पेंडिंग है, कईयों की डिग्गियों की पेंडिंग है, कई खाल जर्जर हालत में है, उन खालों को काटा विभाग ने बनाना है लेकिन वो कहते हैं किसी 20 साल की कंडीशन है, किसी 15 साल की कंडीशन है। अगर खाल 5 साल में 7 साल में टूट गया है तो कैसे किसान पानी लगा पाएगा। नहरों की सफाई हो, नदी नालों की सफाई हो, इन सभी मांगों को लेकर भारतीय किसान एकता बीके 19 तारीख को प्रदर्शन करेगी। कुछ बोल दिया आपने तो।